आने वाले 2027 में जिस तरीके से 8 महीने अभी बाकी है और उसकी तैयारी हम देश के 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपने बीते मार्च में 22-23 को आपने देखा कि अन्य अन्य राज्यों से यहाँ पे आए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए मांगे करने हम लोग मांग उठाने आए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 2027 में अप्रैल में, क्योंकि 22 तारीख को मार्च में ईद है और रमजान भी है, तो उसको देखते हुए हमने अप्रैल में 22 और 23 को हमने एक राष्ट्रीय लेवल का एक हमने यहाँ पे प्रदर्शन का हमने बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें रामलीला मैदान में जगह मिले और जो परमिशन मिले। हम सरकार को चिताना चाहते हैं कि अगर सरकार राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति की अगर आवाज़ को, क्योंकि हमने कोई ऐसी विंडो नहीं छोड़ी है जहां हमने अपनी मांगों को नहीं रखा है, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसको हमने अपने पत्र के द्वारा अवगत न कराया हो, ऐसा कोई सरकार का कोई ऐसी विंडो नहीं है जिस पे हमारा कोई भी जो मेंबर है नहीं गया हो। लेकिन हम सरकार को चिताना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार को चिताते हैं कि आने वाले 2027 में अप्रैल में 22 और 23 को लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग को लेकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग भी मांग? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जैसा कि सुमेर जी ने आपको बताया कि जो ड्राइवर हैं उनकी संख्या जो है पूरे देश भर में लाखों करोड़ों में। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी ऐप बेस्ड कंपनियों का भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है मोनोपोली जो है हो चुकी है, जिसमें ना तो वो कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं और ना ही वो ड्राइवरों को उचित किराया दे पा रहे हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ये जो अभी जो मामला जो है पूरे देश के अंदर जो है कानून बन रहे हैं, जैसे गिग वर्कर के लिए कानून बना, दिल्ली के अंदर जो है रेखा गुप्ता जी ने जो है अनाउंस किया कि भैया इनके लिए बोर्ड बनेगा, तो अनाउंस कर दिया लेकिन अभी तक उसको जो लागू नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर जो किराया है वो 15 साल से बढ़ा ही नहीं। आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल, इनके सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं, सीएनजी सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने अपना किराया बढ़ा दिया, बीड़ी सिगरेट बेचने वाले ने उसके अपना रेट बढ़ा दिया, चाय बेचने वाले ने 15 से 20 रुपए की चाय कर दी उन्हें। बिल्कुल। और ये ड्राइवर का जब खर्चा, जो गाड़ी चला रहा है या किसी भी तरीके का कोई ड्राइवर है, जब उसका खर्चा मान के चलिए अगर 10 रुपये आ रहा है तो कम से कम उसको 15 रुपये तो मिलना चाहिए जी। ये तो बात जेन्युइन है। वो अपनी मेहनत का उचित मूल्य मांग रहा है सरकार से। और कंपनियां और ये जो आपस में मिलके अपने मार्केट को इन्होंने विदेशी फंडिंग ले रखी है और विदेशी फंडिंग लेकर ये गुलाम बनाना चाहते हैं हमारे देश। इन्होंने पूरा मार्केट में कब्जा कर रखा है, जो भी ये कंपनियां हैं ऐप बेस्ड, पूरे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो ये जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ में जो है किराए का उचित निर्धारण जो है, उचित मांग, जिसमें कस्टमर को भी अच्छी सर्विस मिले और ड्राइवर को भी जो है उचित किराया मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। और जो अभी हम आंदोलनों का दौर जारी रख रहे हैं, इससे पहले भी हमने आंदोलन किया था। अगले, जैसा सुमेर जी ने बताया कि रामलीला मैदान में अब इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, पूरे देश में, पूरा देश हमारा साथ देगा उसमें। और प्रत्येक यूनियन, प्रत्येक एसोसिएशन, प्रत्येक संगठन, प्रत्येक मोर्चा को हम इन्वाइट करते हैं कि भैया इस आंदोलन को और मजबूत करें, अपने मेहनत के उचित मूल्य की मांग को मजबूत करें। और जितने भी हमारे देशों में और राज्यों में जो कानून है, जैसे दिल्ली में जो कानून है, वो दिल्ली मॉडल बने, जिसके माध्यम से यहाँ पे जो किराए का निर्धारण है, उचित मूल्य का निर्धारण है, सुरक्षा की बात है, और जो कानून बोर्ड बनाने की जो बात है, वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग लॉ का जो वायलेशन हो रहा है उसको संतुलन करने की बात है, इन सभी पे उचित कार्रवाई हो, नहीं तो ये आपको लाखों में संख्या आपको रोड पे, धरातल पे मिलेगी। ठीक।